आज से जेई मेन 2026 जनवरी अटेम्प्ट में सिर्फ 7 महीने का टाइम रह गया है। अगर तुम सच में सीरियस हो, जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट में 240 250 स्कोर करना है, जो कि अभी भी पॉसिबल है, इससे लेट नहीं होना चाहिए। अगर आप 1 जून से भी इस वीडियो को सीरियसली फॉलो करते हो, मैं तुम्हें गारंटी से कह सकता हूं, चाहे एक ड्रॉपर स्टूडेंट है, क्लास 12th अपीयरिंग स्टूडेंट, आराम से वो जनवरी अटेम्प्ट में 240 प्लस स्कोर कर सकता है। लास्ट ईयर हमने 50 स्टूडेंट लिए थे, जिसमें से 45 स्टूडेंट्स का ये सेम वीडियो फॉलो करके 99.5% आई थी जेई मेंस के अंदर। इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल रोड मैप डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट वाइज प्लान डिस्कस करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को कैसे पढ़ना है, सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, जो क्लास 11th के बैकलॉग्स है, 12th के साथ साथ उन बैकलॉग्स को कैसे कवर करना है, क्या रिसोर्सेज प्रैक्टिस और बैकलॉग्स के लिए हमें फॉलो करना है, कौन से लेक्चर देखने हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इफ यू आर सीरियस, डोंट स्किप दिस वीडियो और एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो आई विल क्रैक जेई 2026, और जो भी आपका ड्रीम आईआईटी एनआईटी है वो कमेंट सेक्शन में लिख दो। और यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना अगर जेई 2026 एस्पिरेंट हो, बिकॉज इससे बढ़िया गाइडेंस तुम्हें पूरे यूट्यूब पे फ्री में कोई नहीं देगा, और जेई के सारे रिसोर्सेज आपको मैं फ्री में प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, तो सबसे पहले अपना टारगेट स्कोर, मतलब टारगेट को डिसाइड करो। देखो, जब मैक्सिमम बच्चे क्लास 11th में जाते हैं, मैक्सिमम बच्चों का यही टारगेट होता है, मुझे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली में जाना। बट जब क्लास 11th खत्म होती है, मैक्सिमम बच्चों को रियलिटी चेक मिल जाता है कि क्लास 11th कितनी ज्यादा मुश्किल है। 98% बच्चों के बैकलॉग्स होते हैं क्लास 11th में, और वहीं जब जेई मेंस का जनवरी अटेम्प्ट दे देते हैं तो मैक्सिमम बच्चों का कट ऑफ तक नहीं क्लियर होता। तो इसलिए मान के चलो कि जेई मेंस भी कोई हलवा एग्जाम नहीं है, एडवांस तो मुश्किल है। जेई मेंस के लिए भी आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी पड़ेगी, सिर्फ 7 महीने का टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करो कि जेई मेंस में मुझे 99 परसेंटाइल लाना है। तो 99 परसेंटाइल के लिए आपको 180 से 200 मार्क्स स्कोर करना पड़े। वहीं अगर 99.4 से 99.5 परसेंटाइल लाना है तो 210 नंबर से लेकर 220 तक स्कोर करना पड़े। तो इसके लिए अपना टारगेट ये रहेगा कि हमें 240 तक स्कोर करना है। उसके लिए हमें फिजिक्स में 80 to 90 मार्क्स टारगेट करना है, केमिस्ट्री में 90 प्लस टारगेट करना है, और मैथ्स में 60 मार्क्स भी ले आओगे, मोर देन इनफ है। ठीक है, सच बता रहा हूं, बिलीव मी, ये गोल बहुत आसानी से अचीव कर सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि अगले 7 महीने मुझे एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स पे फोकस करना है ज्यादा, कैसे बैकलॉग्स को कवर करना है, क्या रिसोर्सेज फॉलो करनी। ये चीजें अगर आपको पता है, आराम से तुम क्लियर कर लो। तो कमेंट्स में एक बार अपना जो भी अपना टारगेट स्कोर है वो लिख दो। सो यार शुरुआत करते हैं सबसे पहले फिजिक्स से। देखो, फिजिक्स के अंदर मिनिमम 80 मार्क्स तो आपको टारगेट लेके चलना है, जो कि बहुत आसानी से अचीव कर सकते हो। अगर आपका फिजिक्स में कोई चैप्टर बैकलॉग है ना, जेई मेंस के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बस उस चैप्टर का एक वन शॉट लेक्चर देख लो और थोड़े बहुत पीवाईक्यूज कर लो, आराम से वो चैप्टर का क्वेश्चन आप कर दोगे। ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर सबसे पहले ये क्लास 11th के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अगर आपके ये चैप्टर बैकलॉग है तो मेक श्योर इन बैकलॉग्स को सबसे पहले आपको क्लियर करना है। तो देखो, सबसे पहले एक यूनिट्स डायमेंशन वेक्टर, एक क्वेश्चन इससे आता है। काइनेमेटिक्स एक क्वेश्चन आता है, एनएलएम फ्रिक्शन, थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी, और अपना एक फ्लूइड मैकेनिक्स। ये 5 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास टाइम है देन रोटेशनल मोशन करना, अदरवाइज यू कैन स्किप। तो ये 5 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आपको 3 स्टेप अप्रोच बताता हूं। ये 3 स्टेप अप्रोच फॉलो करके आराम से मैक्सिमम 1 या फिर 2 दिन का टाइम लगेगा किसी भी चैप्टर का बैकलॉग क्लियर करने। ठीक है, तो आपको ना एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं एक पीडीएफ दे रहा हूं, उसके अंदर बेस्ट वन शॉट के लेक्चर्स है। जैसे 2 बेस्ट वन शॉट लेक्चर्स मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स के लिए। एक तो जेई ब्रीफ वोरा क्लासेस का, या फिर मंजिल सीरीज 2025, मतलब मैक्सिमम 4 घंटे के लेक्चर्स है। एक बार तुमने अच्छे से ध्यान से फॉलो कर लिया ये वन शॉट लेक्चर, मैक्सिमम 6 घंटे का टाइम लगेगा, वन शॉट से सारे कंसेप्ट्स आपके उस चैप्टर के क्लियर हो जाए। तो स्टेप 1 हो गया, आपने कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए ये वन शॉट देखे। उसके बाद ये रैंक बूस्ट कोटा टेस्ट सीरीज आपके लिए मैंने बनवाई है। कोटा के बेस्ट टीचर ने रात दिन 2 साल मेहनत करके इसे बनाया। बेसिकली उन्होंने क्या किया, लास्ट 10 साल के जेई की जितने भी पीवाईक्यूज है और जेई की जितनी भी बेस्ट बुक्स हैं, एमएस चौहान, नरेंद्र अवस्थी, एचसी वर्मा, डीसी पांडे, अपनी सिंगेज, सबको एनालाइज करके, जेई के बेस्ट मॉड्यूल्स को एनालाइज करके इसके अंदर चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले गए। मान के चलो एनटीए बस यही क्वेश्चंस आपसे पूछता है। तो स्टेप 2 पे क्या करना है, ये टेस्ट सीरीज के अंदर आपको लेवल वाइज टेस्ट में जाना है, जिसमें हर चैप्टर को 3 लेवल्स में डिवाइड करा है। ये लेवल 1,
2 और 3, बस तुम्हें ये सवाल लगाने। और स्टेप 3 इज उस चैप्टर के टॉप 25 पीवाईक्यूज भी टेस्ट के फॉर्म में डाले। बस ये टॉप 25 पीवाईक्यूज कर लो, वो चैप्टर का आपका बैकलॉग खत्म। सो एक चैप्टर का बैकलॉग क्लियर करने के लिए मैक्सिमम आपको 2 दिन का टाइम लगेगा, अगर आप 6-6 घंटा भी देते हो। लेक्चर देखा, उसके लेवल वाइज टेस्ट दिए और टॉप 25 पीवाईक्यूज कर ली। और मान के चलो लास्ट ईयर 5000 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ था मेंस और एडवांस में इसके क्वेश्चंस करके। और ऑलरेडी मैंने बताया था हमने 50 बच्चे मेंटरशिप में लिए थे, जिसके अंदर 45 से ज्यादा बच्चों की 98-99 परसेंटाइल मेंस के अंदर आई थी। ठीक है, तो देखो ये जितने भी स्क्रीन पे आपको टेस्ट दिख रहे हैं ना, ये चैप्टर वाइज टेस्ट, अपना टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल सिलेबस जेईई मेंस एडवांस के टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, सिर्फ 1499 का। ठीक है, और आपको एक स्कॉलरशिप फॉर्म में दे रहा हूं, ध्यान से फिल करना। जो भी बच्चा इस टेस्ट सीरीज को लेके 97 परसेंटाइल से ऊपर लाता है जेईई मेंस के अंदर जनवरी या फिर अप्रैल अटेम्प्ट, उसको 1 लाख की स्कॉलरशिप मिलेगी, जो आप अपने कॉलेज फीस में यूज कर सकते हो। ठीक है, वो हमारी टीम प्रोवाइड करेगी। तो अच्छे से इस फॉर्म को फिल करना, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का डाल दूंगा। और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर तुम सच में सीरियस हो जेईई के लिए, तभी इस टेस्ट सीरीज को लेना। अगर 2-2 बार इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो, अदरवाइज प्लीज अपने मां बाप के पैसे मत फूकना। ठीक है, अब फिजिक्स के क्लास 12th के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। देखो वैसे तो आपको 100% मेंस के लिए सिलेबस कंप्लीट करना है, बट जब ये चैप्टर्स आपके कोचिंग में हो रहे होंगे ना, इन पे 100% फोकस करना, इनमें बैकलॉग नहीं बनने देना। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इन चैप्टर से पूछे जाते हैं, अच्छे से इनके मॉड्यूल्स लगाना, जो टेस्ट सीरीज मैंने प्रोवाइड किया उसके लेवल वाइज क्वेश्चंस करना। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 से 3 क्वेश्चन इससे आते हैं। एक अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, अपना एक रे एंड वेव ऑप्टिक्स, मेंस और एडवांस दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एट द लास्ट एक आसान टॉपिक है, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स लास्ट में आती है, तो इसलिए बहुत से बच्चे स्किप कर देते। तो मॉडर्न फिजिक्स को कोशिश करो जल्दी करने की, बहुत आसान है, 3 क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, अभी मैं टॉपिक्स भी बताऊंगा, सब टॉपिक्स हर चैप्टर से कौन से पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद ना एक ईएम वेव्स और सेमीकंडक्टर, एक क्वेश्चन इससे आता है, बहुत आसान चैप्टर है, 1 शॉट से हो जाए। ठीक है, तो देखो ये जो क्लास 11th के मैंने 6 चैप्टर्स बताए थे, उससे 9 क्वेश्चन आते हैं। और ये जो क्लास 12th के 7 चैप्टर्स बताए, इनसे 14 क्वेश्चन आते हैं। मान के चलो 22 से 23 क्वेश्चन आराम से आप पेपर में कर दोगे, अगर आपके ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो दोबारा बोल रहा हूं, इन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये रैंक बूस्ट कोटा टेस्ट सीरीज के लेवल वाइज क्वेश्चन अच्छे से लगाना, और ये टॉप 25 पीवाईक्यूज लगाना। ठीक है, तो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। बाकी आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है। बहुत सारे बच्चे मेरे से बोल रहे थे, भैया मुझे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए ऐसी बुक लेनी है जिसके अगर मैं क्वेश्चंस करूं तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके अंदर मेंस और एडवांस के दोनों क्वेश्चन कंबाइंड होने चाहिए। तो उसके लिए मैंने बहुत सारी बुक्स एनालाइज करी, लास्ट वीडियो में भी मैंने रिकमेंड करी थी एक बुक, ये एमटीजी की 47+23 ईयर जेईई मेंस एडवांस पीवाईक्यू बुक आती। ये बुक रिकमेंड करने का मेन रीजन क्या है, इसके अंदर चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन दे रखा। और यही बुक मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि जब मैंने इसके क्वेश्चंस लगाए ना, क्वेश्चंस का लेवल बहुत सही है। मेंस के क्वेश्चन देख लो या फिर एडवांस के, और साथ में सॉल्यूशन दे ही रखा है ताकि तुम्हें दिक्कत ना है। तो जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट हो, इस बुक को लेना, इसके मेंस और एडवांस के पीवाईक्यूज लगा लेना ताकि आपको कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के लिए आती है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बाकी यार जो भी चैप्टर्स बता रहा हूं ना, इनकी रेगुलर रिवीजन के लिए मैं आपको ये बेस्ट शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं तुम्हें गारंटी से कह सकता हूं, पूरे यूट्यूब के ऊपर इससे बढ़िया अगर शॉर्ट नोट्स तुम्हें कोई प्रोवाइड कर दे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका नाम लिख दो, मैं इस चैनल को डिलीट कर दूंगा। इन शॉर्ट नोट्स को बनाने में ऑलमोस्ट 1 साल का टाइम मुझे लगा था। लास्ट 2 साल से लाखों बच्चों ने इन शॉर्ट नोट से रिवीजन किया था। तो टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने अपलोड कर दिया, डाउनलोड कर लो। इससे आप 15 से 20 मिनट में कोई भी चैप्टर आराम से रिवाइज कर सकते हो। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के दोनों के शॉर्ट नोट्स इसमें प्रोवाइड कर दिए, मैथ्स के मैं अभी बनवा रहा हूं। ठीक है, तो अब मूव करते हैं केमिस्ट्री पे। अब देखो जेईई मेंस के अंदर ना केमिस्ट्री मोस्ट इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें टारगेट लेके चलो कि मुझे 90+ तो लाना है। मेरे खुद 96 मार्क्स थे केमिस्ट्री में, आप मानोगे नहीं, 24 क्वेश्चन में अटेम्प्ट करके आया था और सारे सही थे। ठीक है, 96 मार्क्स आए थे, एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई थी। बस तुम्हें अप्रोच पता होना चाहिए केमिस्ट्री के लिए। तो देखो केमिस्ट्री के अंदर ना एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, इससे बढ़िया कोई किताब है ही नहीं। अगर तुमने एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीड करी है ना, कहीं से भी क्वेश्चन केमिस्ट्री में आ जाए, मेनली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री के लिए हमें एनसीईआरटी अच्छे से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास 11th के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनको अच्छे से कर लो अगर आपके ये बैकलॉग है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक
इनऑर्गेनिक के अंदर दो चैप्टर्स है, एक केमिकल बॉन्डिंग और एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ये दो चैप्टर्स अच्छे से करने। ऑर्गेनिक में जीओसी, आइसोमेरिज्म और हाइड्रोकार्बन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये अगर आपको नहीं आते क्लास 12 की ऑर्गेनिक कभी नहीं समझ आएगी, तो इनको सबसे पहले क्लियर करो। और फिजिकल के अंदर दो इजी चैप्टर है, एक तो अपना सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये बहुत आसान चैप्टर है दोनों, और एक ये थर्मोकेमिस्ट्री कर ले। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि केमिस्ट्री का बैकलॉग आपको क्लियर करना है तो ये 3 स्टेप अप्रोच बताता हूं। ये वन शॉट लेक्चर देखना जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड किया, उसमें बेस्ट वन शॉट के लिंक्स है। इन वन शॉट्स को देख के स्टेप 1 आपने देखा, उसके बाद स्टेप 2 पे आ जाओ। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको अच्छे से रीड कर लेनी है उस चैप्टर की, एक बार सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए वन शॉट से। स्टेप 3 इज बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो एनसीईआरटी के। और स्टेप 4 है जो मैंने कोटा टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी है, उसमें ये लेवल वाइज टेस्ट में लेवल 2 और 3 के सवाल लगा। ठीक है, और साथ में मैंने डिटेल सॉल्यूशन दे ही रखा है ताकि आपको दिक्कत ना। ठीक है, तो इससे आपके बैकलॉग्स क्लियर हो जाए। अब क्लास 12 पे मूव करते हैं। अब क्लास 12 के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में दो चैप्टर्स आपके टिप्स पे होने चाहिए, एक डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वेश्चन इन दो चैप्टर से आते हैं। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपको रीड करनी है, मेनली फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पी ब्लॉक में ग्रुप 15 से 18 अच्छे से कर लो, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ लेना, और 6-7 क्वेश्चन इनके आपको एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेस से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और जो मैंने कोटा टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया है उसके टॉप 25 पीवाईक्यूज कर लेना। ठीक है, ऑर्गेनिक में आ जाओ। हेलो एल्केन्स एरीन्स, एक क्वेश्चन इससे आता है, बहुत आसान चैप्टर है। इसमें मार्कोवनिकॉफ, एंटी मार्कोवनिकॉफ, जितनी भी नेम रिएक्शंस है वो अच्छे से पढ़ लेना। अल्कोहल, फिनोल, ईथर और एल्डिहाइड कीटोन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ऑर्गेनिक के, 4 क्वेश्चन इससे आते हैं। अब मूव करते हैं लास्ट में फिजिक्स, ये अपना फिजिकल पे। फिजिकल में एक सॉल्यूशंस कर लेना जिसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और वेंट ऑफ फैक्टर पे न्यूमेरिकल आते हैं, तो 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। और अपना एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 2 क्वेश्चन इससे आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स्ट इक्वेशन, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इतना कर लेने के बाद ना ये 2 इजी चैप्टर्स है, एक तो बायोमोलिक्यूल्स और केमिकल काइनेटिक्स, एक एक क्वेश्चन इससे आता है। तो केमिस्ट्री में बस तुम्हें इन चैप्टर्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, आराम से तुम 90+ केमिस्ट्री में ला सकते हो। मेक श्योर इस चीज का ध्यान रखो कि एनसीईआरटी आपको पक्का अच्छे से करनी है। सो अब वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप लास्ट 10 साल के जेईई मेंस के पेपर देखो ना, एनटीए कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है हर चैप्टर के, उन्हीं से सबसे ज्यादा सवाल पूछता है। तो मैंने 2018 से 2025 तक के जेईई मेंस के सारे पेपर्स एनालाइज करके आपके लिए ये बूस्टर पीडीएफ बनाई है। इसके अंदर मैंने हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स और टॉपिक्स निकाल दिए, मतलब एनटीए सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछता है। जैसे देख रहे हो आप स्क्रीन पे, मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स से 2-3 टॉपिक्स है, या तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, डी ब्रोगली वेवलेंथ हो गया, बाइंडिंग एनर्जी, बोहर एटॉमिक मॉडल। इतना बड़ा पोर्शन है मॉडर्न फिजिक्स, 3-4 इजी टॉपिक्स हैं, बस आपको ये करना। तो ऐसे ही आपके सिलेबस में जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में चैप्टर है, सबके मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स निकाल दिए, इन पे ज्यादा फोकस करना। ये पूरी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी या फिर टेलीग्राम पे मिल जाएगी। भाई बहुत मेहनत लगती है, आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दिया, ये बूस्टर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी। चैनल पक्का सब्सक्राइब करना, पूरे साल में आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, तो अब मूव करते हैं मैथ्स पे। देखो मैथ्स के अंदर ना एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर लेवल ऑफ प्रैक्टिस, कितने अच्छे से अपने चैप्टर को प्रैक्टिस किया, कितने क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। ठीक है, मैथ्स में मतलब 60 मार्क्स आपको टारगेट लेके चलना है। तो एक बुक है मैथ्स के लिए, दैट इज सिंगेज। इस बुक के क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से कर लिए ना, मैथ्स में कैसा भी सवाल आ जाए आप कर दो। ठीक है, अब बोलोगे भैया इसके अंदर तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से प्रैक्टिस करने? तो ये रैंक बूस्ट कोटा टेस्ट सीरीज में जाना, इसके अंदर बुक वाइज टेस्ट सेक्शन है, इसके अंदर सिंगेज के बेस्ट क्वेश्चन हर चैप्टर के 30 सवाल निकाल दिए, साथ में सॉल्यूशन भी दी। बस इन्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और एट द लास्ट ये टॉप 25 पीवाईक्यूज उस चैप्टर के कर लेना, उस चैप्टर का आपका बैकलॉग क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये सब्सक्रिप्शन 1 साल का लेना ताकि आप जेईई एडवांस तक इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो 60 मार्क्स आपको मैथ्स में टारगेट लेके चलना है। अगर क्लास 11th के ये कुछ चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट, इनके बैकलॉग्स आपको सबसे पहले क्लियर करना। सबसे पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसको बेसिक लेवल पे कर लो क्योंकि क्लास 12th में जितनी भी कैलकुलस है ना, इसके अंदर अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पक्का यूज होनी। ठीक है, तो बेसिक लेवल पे इसे कर लो। उसके बाद सेकंड पे है पीएनसी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी के लिए आपको पीएनसी आना चाहिए। थर्ड है रिलेशन एंड फंक्शन, आसान चैप्टर है, 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज 2 क्वेश्चन इससे आते हैं, ये भी इजी चैप्टर है। और उसके बाद एट द लास्ट बायनोमियल थ्योरम कर लेना, इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। ये 5 चैप्टर्स करने के लिए आप मंजिल 2025 के वन शॉट लेक्चर्स देख सकते हो, उसमें क्वेश्चंस भी अच्छे से टीचर्स ने प्रैक्टिस करवाए। ठीक है, अब 12th के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। देखो मैथ्स के अंदर ना उतने ही चैप्टर्स अच्छे से कर लो जिससे आपके 60 मार्क्स तक स्कोर कर लो। ठीक है, मैथ्स में बहुत तगड़े लेवल की प्रैक्टिस चाहिए, तभी आप मेंस के भी क्वेश्चंस कर पाओगे, और एडवांस के तो क्वेश्चंस का लेवल ही अलग होता है। ठीक है, तो जेईई मेंस के लिए लिमिटेड चैप्टर्स पे फोकस करना है। अब 12th के ये 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, एक तो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, वेक्टर 3D ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स,
प्रोबेबिलिटी, दोनों आसान चैप्टर है। अपना डिफरेंशियल कैलकुलस और एओडी कर लेना, एओडी भी बहुत मजेदार चैप्टर है। और अपना एक डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 11 से 12 क्वेश्चन इससे आते। मान के चलो ये जो मैंने 11th और 12th के मैथ्स के चैप्टर्स बताए ना, इन्हें अगर आपने कर लिया आराम से आप 99 परसेंटाइल मैथ्स में ले आओ, ठीक है। तो इसका लिंक पूरी पीडीएफ का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आई होप तुम्हें सारी चीजें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट 7 मंथ्स इस पूरे रोड मैप को फॉलो करो। 1 जून से लेके 31 दिसंबर तक पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, इंक्लूडिंग बैकलॉग। प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज का 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना, ताकि आप जेईई एडवांस 2026 तक इससे क्वेश्चन कर सको। ऑल द बेस्ट।